हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मनुष्यों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात नर जर्मप्लास्ट कोशिकाएं किसमें परिवर्तित होती हैं? हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए स्पर्मेटिड, विकल्प बी स्पर्मेटोगोनिया, विकल्प सी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, विकल्प डी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है शुक्र जनन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है शुक्र जनन। देखिए, अगर हम बात करें शुक्र जनन के विषय में, तो देखिए शुक्र जनन में क्या होता है। सर्वप्रथम जो शुक्राणु जन होते हैं, शुक्राणु जन यह क्या होते हैं, यह इनमें क्या देखा जाता है, इनमें देखा जाता है समसूत्री विभाजन। इनमें क्या देखा जाता है, इनमें समसूत्री विभाजन देखा जाता है। और समसूत्री विभाजन से क्या प्राप्त होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या प्राप्त होती है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं यहाँ पर प्राप्त होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं यहाँ पर बनती हैं। इसके पश्चात देखिए इनमें क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके पश्चात यहाँ पर क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में क्या देखा जाता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती है। यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती हैं। यहाँ पर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर क्या बनती है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। उसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इसके पश्चात यहाँ पर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है शुक्राणु प्रशु। यहाँ पर क्या बनता है, शुक्राणु प्रशु, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, शुक्राणु पूर्व भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, शुक्राणु प्रसु, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, शुक्राणु पूर्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो यह शुक्राणु प्रशु है, यह शुक्राणु प्रशु को क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनमें क्या होता है, इनमें होता है विभेदन। इनमें क्या होता है, इनमें होता है विभेदन। और विभेदन के पश्चात क्या होता है, विभेदन के पश्चात यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो कुछ इस प्रकार क्या होता है, शुक्राणु बनता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए जो शुक्राणु जन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, मनुष्यों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात नर जर्म कोशिकाएं किसमें परिवर्तित होती। देखिए तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद यह किसमें परिवर्तित होती है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में होती हैं। अब देखिए विकल्प ए दिया गया स्पर्मेटिड। तो देखिए स्पर्मेटिड में तो यहाँ से तो शुरुआत होती है, तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पर्मेटिड, मैंने यहाँ पर गलत बोला, स्पर्मेटिड किन्हें कहा जाता है, यह क्या है, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनती है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें विकल्प बी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोगोनिया दिया गया है। स्पर्मेटोगोनिया किसे कहते हैं, इसे कहा जाता है शुक्रजन को। तो देखिए शुक्रजन क्या है, सर्वप्रथम हो रहा है, तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद विकल्प सी दिया गया है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, तो यह क्या है, समसूत्री विभाजन के बाद बनती, तो यह भी गलत हो जाता है। उसके बाद दिया गया द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, जो कि क्या है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनती है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।